नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। खामनेई के खिलाफ उबल रहा पूरा ईरान। क्या 2026 की शुरुआत में ही छिड़ने वाला है एक और युद्ध? ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक दमन के खिलाफ भड़का जनाक्रोश अब देशव्यापी आंदोलन में बदल चुका है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती, ट्रंप की चेतावनी और इजरायल की युद्ध तैयारियों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। ईरान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बीते एक हफ्ते से देश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ किसी एक शहर या फिर एक तबके के गुस्से की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जन उभार है जिसने पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर उतर आए लाखों लोग सत्ता के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को सीधे चुनौती दे रहे हैं और शासन बदलने की मांग कर रहे हैं। तो क्या साल 2026 की शुरुआत में एक और युद्ध छिड़ने वाला है? ये प्रदर्शन अचानक नहीं फूटे हैं। इसके पीछे सालों से जमा होता गुस्सा है जो अब विस्फोट की तरह बाहर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आम ईरानी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। हालात ऐसे हैं कि रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से बाहर होती नजर आ रही हैं। ईरानी करेंसी की कीमत लगातार गिर रही है। जानकार मानते हैं कि गिरावट अब तक की सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी आर्थिक बदहाली ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। शुरुआती 28 दिसंबर को तेहरान से हुई और जब दुकानदारों व्यापारियों ने महंगाई और आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन देशव्यापी बन गया। अब ये सिर्फ व्यापारियों का प्रदर्शन नहीं रह गया है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें शामिल हो चुके हैं, खासकर जेन ज़ी, जो रोजगार के संकट से जूझ रही है। इस आंदोलन की बड़ी ताकत बनकर उभरी है। युवाओं को लगता है कि मौजूदा व्यवस्था उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। ईरान में बड़े पैमाने पर हिंसाएं भी हो रही हैं। इन प्रदर्शनों की एक बड़ी खासियत महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी है। सख्त सामाजिक पाबंदियों और कट्टर नियमों वाले ईरान में महिलाओं का इस तरह सड़कों पर उतरना सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि सरकार और सुरक्षा बलों ने आंदोलन को कुचलने के लिए सख्ती का रास्ता अपनाया। लाठीचार्ज, गोलीबारी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और हिरासत अब आम बात हो चुकी है। आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं, गाड़ियां, इमारतें जल रही हैं। इन समय अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। सरकार की सख्ती के बावजूद आंदोलन थमने के बजाय और तेज होता जा रहा है। 25 से ज्यादा प्रांतों में सत्ता के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। लोग सिर्फ सुधार नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो राजशाही की वापसी की मांग तक सुनाई दे रही है। ये सब खामनेई और मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका की एंट्री से हालात और भी बिगड़े। इस बीच अमेरिका की एंट्री ने हालात को संवेदनशील और भी बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ईरान को चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुल्म जारी रहा तो अमेरिका इसे रोकने के लिए कदम उठाने को तैयार है। ट्रंप के इस बयान ने ईरान में आंदोलन कर रहे लोगों को हौसला जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही सत्ता को और आक्रामक भी कर दिया है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने ट्रंप पर दखलंदाजी के आरोप लगाए हैं और कहा है कि अमेरिका पर्दे के पीछे युद्ध की साजिश रच रहा था। ये तनाव ऐसे समय पर बढ़ा है जब ईरान की यादें अभी ताज़ा हैं। महज 6 महीने पहले ही जून में ईरान को अमेरिका और इजराइल हमलों का सामना करना पड़ा था। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष में अमेरिका भी कूद पड़ा था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की गई थी। अब जब देश के अंदर हालात बेकाबू हैं तो बाहरी दबाव ने ईरान की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। इजराइल की भूमिका भी पूरे संकट को और गंभीर बना रही है। खबरें हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक बुलाकर ईरान पर संभावित हमले के लिए अपनी सेना को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने खुले तौर पर ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन का समर्थन किया है। कहा है कि इजरायली ईरानी जनता के संघर्ष और उनकी आज़ादी की आकांक्षाओं के साथ खड़ा है। इस बयान ने तेहरान में खतरे की आशंका को और गहरा कर दिया है। ईरान ने अपनी सेना को मजबूत कर लिया है। ईरान की स्थिति इस वक्त दोहरे संकट जैसी है। एक तरफ तो देश के अंदर लाखों लोग सड़कों पर हैं, सत्ता की वैधता को चुनौती दे रहे हैं, आर्थिक बदहाली के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे सैन्य ताकतें खुले तौर पर दबाव बना रही हैं। ईरान ने भले ही हाल के महीने में अपने एयर डिफेंस सिस्टम और सेना को मजबूत करने के दावे किए हों, लेकिन आंतरिक विद्रोह ने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया है।